नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 47,445 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 77 पॉइंट ऊपर जा कर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। आज हम लोग यहाँ 47,538 के आसपास ओपन हुए। ओपन होने के बाद हम लोगों ने यहाँ से लगभग 47,237 वाले लेवल में आए, जहाँ पे बैंक निफ्टी कल कंसोलिडेट किया था। उसी लेवल का हम लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। यहाँ पर हम लोगों ने फिर से 47,445 वाले जोन में आकर के, यानी कि 500 वाले लेवल में हम लोग आकर के यहाँ पर क्लोज कर दिया बैंक निफ्टी में। तो मान लीजिए अब बैंक निफ्टी कल यदि इसी किसी जोन में ओपन हो जाता है, जहाँ पे ये आज हैमर टाइप की जो एक कैंडल बनाया है, यहाँ पे यदि मान लीजिए इसी जोन में ओपन हो जाता है, गैप अप 100-150 पॉइंट ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यदि हम लोग ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो जो हम लोगों का पहला रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा वो 47,700 से 800 वाला लेवल, ये वाला लेवल यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस हम लोगों को मिलता हुआ दिखेगा। और मान लीजिए हम लोग इसी किसी जोन में ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो यहाँ पे 48,000 वाले लेवल का हम लोग एक बार रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेंगे। यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ी देर कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोग यहाँ पे 48,200 वाले जोन का यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिख सकते हैं। और मान लीजिए बैंक निफ्टी नीचे की तरफ इसी जोन में ओपन होकर जहाँ पे आज क्लोज किया हुआ है, इसी जोन में ओपन होने के बाद ये नीचे की तरफ निकल जाता है, तो हम लोगों का अब जो सपोर्ट लेवल निकल के आएगा वो 46,866 के लेवल के नीचे, यानी कि 46,866 पे बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे यदि इस जोन के नीचे क्लोज कर देता है और नेक्स्ट डे इसको नीचे की तरफ निकालता है, तो हम लोग तेजी से 46,500 वाले लेवल का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे। और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद यदि नीचे निकलता है, तो हम लोग फिर से 46,000 वाले जोन का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे। तो बैंक निफ्टी अभी हो सकता है थोड़ी ऊपर, थोड़ा थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है बैंक निफ्टी ये ऊपर निकल जाए और कल गैप अप ओपन हो जाए 100-150 पॉइंट, और ऊपर जाने के बाद ये 48,000 वाले लेवल का ये हो सकता है यहाँ पे रजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख सकता है। तो चलिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग कल के लिए क्या ट्रेड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कल किस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो मान लीजिए बैंक निफ्टी आज जहाँ पे क्लोज किया हुआ है उसी जोन में कहीं पे ओपन हो जाता है, इस किसी जोन में ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी जब तक इस लेवल को निकालता नहीं है, यानी कि 47,600 वाले लेवल के पास जाकर के यहाँ थोड़ी देर रुके, यानी कि कम से कम ये आधे घंटे यहाँ पे रुक जाए, रुकने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलेगा, तो हम लोग यहाँ पे 47,800 वाले जोन का यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। और मान लीजिए हम लोग यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाते हैं 47,800 वाले जोन का, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन का वेट करेंगे। जो इस तरह का कंसोलिडेशन है उसी तरह का यहाँ पे कंसोलिडेशन 1-1.5 घंटे का होने के बाद ये ऊपर की तरफ निकले, तो हम लोग यहाँ पे 48,000 वाले जोन में बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर जाता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। और मान लीजिए हम लोग नीचे की तरफ निकल जाते हैं, नीचे की तरफ निकलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला जो जोन है इस जोन का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे, यानी कि 47,500 वाले जोन का हम लोग यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए अभी दिखेंगे। बैंक निफ्टी एक स्ट्रांग सपोर्ट इसको बना दिया है। अब एक स्ट्रांग सपोर्ट आज के कंसोलिडेशन एरिया को यहाँ पे बना दिया है। एक सपोर्ट जोन ये हो गया और ये एक सपोर्ट जोन ये हो गया, दो सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बना दिया है। अब यदि ये कल गैप अप ओपन होकर के ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोग यहाँ पे 47,800 वाले जोन में आएंगे, और ये नीचे की तरफ निकलेगा, तो यहाँ पे हम लोग फिर से इसी जोन का सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे। अब बैंक निफ्टी को यहाँ से नीचे निकलने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटे यहाँ पे टाइम बिताना पड़ेगा, और टाइम बिताने के बाद यदि ये निकलता है, तो हम लोग फिर से 47,000 वाले जोन का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख जाएंगे। मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था वो वाली ट्रेंड लाइन और एक नई ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जनरेट कर दिया है। ये वाली ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन और ये नई ट्रेंड लाइन इसने जनरेट किया हुआ है, ये वाली। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे अब देखना है, मान लीजिए कल इसी किसी जोन में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद ये नीचे निकलेगा,
तो हम लोगों का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो 47,200 का यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। और यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ 47,000 वाले जोन का सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे दिखेंगे। और 47,000 वाले जोन से कंसोलिडेशन के बाद यदि नीचे निकला तो हम लोग फिर से यहाँ पे 46,866 वाले लेवल में जाते हुए यहाँ पे दिखेंगे, जो कि इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी का एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। और इस सपोर्ट लेवल से यदि यहाँ पे बायर नहीं आते हैं या फिर सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो इसको सीधा 46,500 वाले लेवल का सपोर्ट लेते हुए बैंक निफ्टी को 46,500 वाले लेवल का सपोर्ट ले जाते हुए यहाँ पे सेलर इसको दिखेंगे। और मान लीजिए बैंक निफ्टी इस जोन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है, यानी कि 47,600 वाले लेवल को यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो हम लोगों का जो पहला टारगेट होगा वो 47,800 वाला लेवल होगा। इसके बाद बैंक निफ्टी यदि यहाँ से निकलता है तो हम लोग 48,000 वाले जोन का यहाँ पे रजिस्टेंस लेते हुए दिख सकते हैं। और यदि बैंक निफ्टी यहाँ कंसोलिडेशन 48,000 वाले जोन में कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो 48,355 का लेवल यहाँ पे बैंक निफ्टी इस जोन का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए यहाँ पे दिख सकता है। और यहाँ पे अभी क्वांटिटी छोटी ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बैंक निफ्टी ट्रैप कर रहा है, जिसमें 20-30 पॉइंट यदि मिल जाते हैं तो वही काफ़ी है। 20-30 पॉइंट लेकर ही निकल जाइए, ज़्यादा पॉइंट लेने की यहाँ पे कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी 48,600 वाले लेवल को जब तक ऊपर की तरफ निकालता नहीं है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे करके नेक्स्ट डे उसके ऊपर नहीं निकलता, तब तक हम लोग कोई हैवी क्वांटिटी का ट्रेड नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम लोग छोटी छोटी क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे और यहाँ पे 10-20-50 पॉइंट ही पकड़ते हुए यहाँ पे नज़र आएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी तेज़ी से ट्रैप करेगा। हो सकता है बैंक यदि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ निकले तो हम लोग छोटी सी क्वांटिटी का ट्रेड करेंगे, जो कि हम लोगों को 48,000 वाले जोन में लेकर आएगा। बैंक निफ्टी यदि 48,000 वाले जोन में यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद एक कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हम लोग यहाँ पे फिर से 47,500 वाले जोन का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे। और यहाँ से थोड़ी देर कंसोलिडेशन के बाद ऊपर निकलता है तो हम लोग फिर से 48,200 वाले लेवल में बैंक निफ्टी हम लोगों को यहाँ पे लेकर आता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने फ्लैट का देख लिया, गैप अप का देख लिया, हैवी गैप अप का देख लिया, गैप डाउन का देख लिया और हैवी गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।